और दोनों किनारों को उस घूंघट के दोनों हाथों से यूं पकड़ा और यूं दबा दिया, और वो बांसुरी और जोर से बजने लगी। उस गोपी का शरीर यूं धीरे 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 यूं हिलने लगा। पीछे सास खड़ी थी, सास भी पीछे से खड़ी थी, सास मां। उसके मन में विचार आया, देखते हैं बहू क्या करने जा रही है। नैनवा कन्हैया और जोर से बांसुरी बजाने लगा। अब 10 मिनट को 2 मिनट बाकी थे। घूंघट के अंदर इसके मन में एक सुंदर सा विचार आया, जिसकी बांसुरी इतनी सुंदर बज रही है वह देखने में कितना सुंदर होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए भाई, कौन है सुंदर? जिसको थोड़ा बहुत अभिमान है कि मैं मल्लम नीचा बहुत सुंदर हूं, नैनवा अपने अभिमान का त्याग करता है, क्योंकि सुंदर आप और मैं नहीं हो सकता। आपने कभी अपनी बचपन की फोटो देखी, छा रखी, सुरक्षित? हाई स्कूल इंटर की देखी? चलो उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर कभी खिंचाई हो, ब्यो की एल्बम तो होली होली राजकाल तो शेडी लेकिन बढ़ना देखा नहीं ना आपने? शादी तक की फोटो देखी। अब चलो थोड़ा सा और ऊपर, बच्चा और दोनों पति पत्नी उसको लेके मां गंगा जी का आशीर्वाद लेने के लिए पत्नी का थोड़ा एक फोटो तो कह जाता है। एक बार उस फोटो को भी देख लीजिए। तब अब एक बार उस बच्चे की विवाह के साथ आपकी दादी की फोटो, और चलते चलते अंत की फोटो देखना, क्या ना एक समान है? तिल तिल परिवर्तित होने जा रहे आप और मैं। एक सेकंड में, एक दिन में आप और मैं परिवर्तित हो जाते हैं। ब्याली ठीक तो आज झुरी पड़ गई, हो गए? ब्याली सारा बाल जो काला था, आज जो थोड़ा थोड़ा सफेद लेकिन दिखे। तो नित्य परिवर्तित होना जिस वस्तु का धर्म है वह सुंदर नहीं हो सकती है। हर दिन चेंज मांगना। पहले आप और मैं कुछ और थे, तब कुछ और हुए, फिर बड़े होते गए, कुछ शरीर विकृत होता चला गया, और जैसे 30, 35, 40 साल के पार हुए अब वह ढलने लगे, वह अस्ताचल का सूर्य हो गए। जैसे सूर्य की गर्मी में शुरू में प्रचंडता होती है, सुबह भाई दिन तक वो प्रचंड हो जाता है, और 12 बजे के बाद में धीरे धीरे उसकी गर्मी कम होने लग जाती है। यह नहीं आप और मेरा शरीर है। तो नित्य परिवर्तनशील जिस वस्तु का धर्म है वह सुंदर नहीं हो सकती। बोला नहीं माँ जी, इतनी सुंदर चीज से तूने मेरे को मना कर रखा था, ले चल मैं आज तेरे को इसी को साक्ष्य मान करके एक वचन और दे रहा हूं। मैया, आज के बाद में सुबह जिस दिन इसका मुंह नहीं देखा जाएगा, ले मैया तेरे को वचन देती हूँ, उस दिन मेरा निर्जला एकादशी का व्रत हो जाएगा। माँ उठ करके पहले इसका मुंह देखूंगी, और उसके बाद में जल ग्रहण होगा। इतनी सुंदर, इतना सुंदर संसार का। तो वह ऐसे भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं। समांतरणी युक्तासु निर्ममन्त्य दधि स्वयं। ध्यान दो भाई, आश्चर्य करो, थोड़ा सा आश्चर्य कर यार। 87 साल की बूढ़ी स्त्री घर में राजा की पत्नी, असंख्य नौकर और चाकर घर के कामों में और दासियों को लगाती है। कर्मांतर नियुक्तासु, अन्य कर्मों में दासियों को नियुक्त कर दिया, और निर्ममन्त्य दधि स्वयं, स्वयं ने अपने आप दही का मंथन करने लगी। ये कथा आप और मेरे को एक बहुत सुंदर संदेश भेज रही है। नैना आप और मेरे बीच में कोई तो वास्तव में बूढ़े हो जाते हैं, और कोई जानबूझ करके भावना में बूढ़े हो जाते हैं। तो ये कथा आप और मेरे को एक संदेश दे रही है कि जब तक शरीर चल रहा है, चलाते रहना नहीं शरीर। मानो बहुएं आ गई, फिर भी इस शरीर को चलाते रहो। ये मशीन है, मशीन ज्यादा दिन रुकेगी तो जाम हो जाएगी। इसको चलाते रहो। करने की प्रधानता है। यशोदा 2 बजे रात खड़ी उठी, जमुना जी में डुबकी लगाई, नया लहंगा पहना, यत्र तत्र छानियों से यानी कि गौशालाओं से दही की मटकियों को लाई, और दही की मटकियों को लाकर के एक बर्तन पे इकट्ठा किया। कार्तिक का महीना है, ठंड है, पानी गर्म किया,
और पानी को उस दही के ऊपर डाला, रई पे रस्सी बांधी और दही का मंथन करने लगी। न कुछ युगम जातकंपम च सुब्रु क्षमम वासा, माने क्षम माने धुला हुआ रेशमी लहंगा पहनते हैं। फिर तो कटी तटी या कमर तक, कटी माने कमर तक लहंगा पहना और लहंगे का जो नाड़ा था उसको मजबूत बांध दिया, को उल्टा करके आराम से बैठ रखा है और चारों तरफ से बंदरों ने घेर रखा है। बाएं हाथ में माखन का गोला, देने हाथ से तोड़ना, आधा अपने आप खाना, आधा बंदर को खिलाते हैं। तो मां को लगा अपने आप खा ले कोई बात नहीं, और मां के ऊपर के दांत ने नीचे का ओंठ दबा दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। जान कोई बताएगा कौन सी अवस्था हुई? ऊपर के दांत ने नीचे का ओंठ दबा दिया। गुस्से में काटते हैं। माना बच्चे ने कुछ बोल दिया तो ऊपर का दांत नीचे का ओंठ चबाने लगा, काटने लगा, गुस्सा अंदर ही अंदर पीने लगा। माँ को भी गुस्सा आ गया। सामने पड़ी थी एक सूखी डंडी, माँ ने हाथ में उठा थी और आगे आगे भगवान और पीछे पीछे मशुदा बहुत दूर चले गए। जब तक सूखी डंडी माँ के हाथ में रही, भगवान माँ के बंधन में नहीं आया। अभिमान, सूखी डंडी माने अभिमान। और जब सूखी डंडी हाथ से छूट गई, माँ ने भगवान का हाथ पकड़ा, खींचते खींचते लाई और उसी उल्लूखल के पास गई। ललिता जरा ऊपर से रस्सी दे तो। ललिता, विशाखा, धरा, जैमिनी, घाघ, सुमंती एक एक रस्सी लाई और माँ ने उल्लूखल से बांधना शुरू कर दिया। लेकिन भाई एक बहुत बड़ा आश्चर्य था, माँ जितनी भी रस्सी जोड़ती वो प्रत्येक रस्सी 2 उंगल कम पड़ जाती। देखिए 2 उंगल कम पड़ने का भाव भगवान कर रहे हैं, मैया अभी भी तेरे ये दोनों गुण बड़े हैं, तामसिक और रासिक गुण बड़े हैं। जब तक इन दोनों को नहीं छोड़ेगी तो मेरे को कैसे बांधेगी मैया? एक संत बोला, कल की कथा में ये अदिति और कश्यप का बेटा था। नन जैसे मां बांधने लगी तो रस्सी बन गई अदिति और उल्लूखल बन गया कश्यप। अदिति और कश्यप दोनों बीच में लटक गए, रस्सी 2 उंगल कम पड़ गए। एक संत बोला, नहीं, अरे भगवान की 2 शक्ति होती है, एक का नाम है कृपा शक्ति और दूसरी का नाम है ऐश्वर्य शक्ति। लीला शक्ति कहती बंधना पड़ेगा, मां पसीने से तरबतर हो गई। और लीला ऐश्वर्य शक्ति ने कहा क्या साधारण से स्त्री के बंधन में आ जाओ। और वह अंत में वह परमात्मा मां के बंधन में आ गया और एक नाम और पड़ गया, दामोदर। दाम मने रस्सी, उदर मने पेट। यानी कि मां ने अपनी प्रेम रूपी रस्सी अपने बच्चे के पेट में बांधी। उस परमात्मा ने उस बंधन को स्वीकार कर दिया, मेरे भक्त का दिया हुआ बंधन है, दामोदर नाम पा लिया। नैन उस परमात्मा को बांधने का सौभाग्य मात्र 2 व्यक्तियों को मिला। आज तक न तो कोई मासुदा के समान हुआ और नहीं कोई राजा बलि के समान। कल की कथा में राजा बलि बांध गया था, आज की कथा में मासुदा राजा बलि अपनी भक्ति रूपी रस्सी से बांधा और मासुदा अपनी प्रेम रूपी रस्सी से बांध गई। माँ ने कहा मधुमंगल, धनसुका मनसुका, बिल्कुल जब तक मैंने नहीं बोला रस्सी नहीं खोलना। अनैन माँ तो घर के काम में लग गई। सकाऊ ने कहा यार इस खेल को हम, इस कष्ट को हम खेल में कैसे बदलें? ध्यान दो भाई, सका भाव। मधुमंगल ने कहा श्रीदामा, श्रीदामा ने कहा मनसुका धनसुका, सामने देख आज एक शेर पिंजड़े में बंद हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। नैन अपने आप तो बाहर निकल गया और लकड़ी की उलूखल को यो टेढ़ा फंसा दिया। जोर से झटका मारा, तड़तड़ाहट का शब्द हुआ, दोनों वृक्ष नीचे गिरे और जड़ से 2 भव्य पुरुष पीला कपड़ा पहन करके सामने खड़े हो गए, भगवान की परिक्रमा की और भगवान के धाम को चले गए। वृंदावन बिहारी लाल की। राजा परीक्षित ने कहा कौन थे महाराज? रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदृप्तो धनदात्मजो। राजा ये तो धनद कुबेर के 2 बेटे, एक का नाम है नलकुबर और दूसरे का नाम है मणिग्रीव। ये भगवान शंकर के गण थे। नारद जी को देख करके नमस्कार नहीं किया और नारद जी ने कहा दुष्टों क्या वृक्ष की भांति खड़े हो?
और दोनों को वृक्ष में जाने का श्राप दे दिया। आज भगवान के शरीर का स्पर्श हुआ, दोनों की मुक्ति हो गई। बाबा नंद आया, भगवान के पेट से रस्सी खुली और नैणव परमात्मा उस माँ के बंधन को एक बहुत सुंदर बंधन स्वीकार कर गया और उसका नाम पड़ गया दामोदर। तो आए भाई 2 मिनट भगवान के नामों का संकीर्तन करें। पगड़ी बांधे सुंदर नैनों वाला, जड़े की पगड़ी बांधे सुंदर नैनों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सच्चे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना दुर्गा की रेत या बालू की मूर्ति बनाई, शाम को इसको पानी में बहा दिया, दूसरे दिन नवीन मूर्ति बनाई। आज 1 महीने के बाद में पौर्णमासी थी और प्रत्येक छोटी छोटी कन्या एक स्थान में मिलकर के अपने व्रत का उद्यापन करने लगी। सुंदर सी दुर्गा की रेत की मूर्ति बनाई, सांगोपांग इसका पूजन किया और अंत में अपने अपने हाथों में फूल लेकर के और मां के सामने खड़ी होगी, प्रार्थना करने लगी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी
पति में कुरुते नमः। ये माँ कहते हैं नहीं, मैया तू सारे योगों की अधिष्ठात्री देवी है। और देख माँ, हमने 1 महीने तक तेरा व्रत किया है, तो मैया आज हमारे व्रत का हमें फल दे देते। नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हर गोपी के मुख से एक ही बात निकली, मैया वो जो नंद का बेटा है उसको मेरा पति बना देना। ध्यान दो भाई, चीर हरण की लीला। मां दुर्गा की मूर्ति को उठाया, कात्यायनी की वो बालू की मूर्ति उठाई, पानी में प्रभावित की, अपने अपने कपड़े खोले। 3.5 साल की छोटी छोटी कुंवारी कन्या और सारे अपने कपड़े खोले और गंगा जी के, जमुना जी के हृदय में नग्न स्नान के लिए उतर गए। स्नान कर रही थी और भगवान ने इनके सारे कपड़े उठाए और कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ा और धीरे धीरे बांसुरी बजाने लगा। सुगेन का राजा 4 वर्ण की गोपियां थी। श्याम सुंदर ते दास्य प्रियम किम करवाणि वा देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद्राज्ञां ब्रुवामहि। अरे कन्हैया, कपड़े दे दे, तेरी दासियां हैं। क्या दासियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है कन्हैया? अगर कपड़ा देगा तो तेरा कोई अच्छा सा काम करेंगी कन्हैया। क्षत्रिय वर्ण की गोपियों ने कहा, कन्हैया अगर कपड़ा नहीं देगा तो आज राजा से तेरी शिकायत करेंगी। भगवान ने कहा, मान गया मैं, तुम मेरी दासियां, लेकिन चलो एक बार मेरा कहना तो मानो। भगवत्यो यदि मेरी दास्यो, अगर तुम मेरी दासियां हो तो आओ बाहर निकलो, पानी से बाहर निकलो, अपने अपने कपड़े उठा करके ले जाओ। अनहरिय गोपियां और भी पानी में डूब पानी नाम योनिम आच्छाद्य। भगवान ने कहा दोनों हाथ खड़े खड़े। अनहर सारी गोपियां दोनों हाथ खड़े करके पानी से बाहर निकली, अपने अपने कपड़े पहने। भगवान ने कहा चलो सबसे पहले वरुण देवता को नमस्कार कर। ध्यान दो भाई, मैंने वेद में पढ़ा था न नग्न स्नान माचरे। बोला स्त्री हो या पुरुष, वह बाथरूम में 4 दीवारी के अंदर बंद हो, वह नग्न स्नान न करे। न नग्न स्नान माचरे। अगर वह नग्न स्नान करता है तो जल का अधिष्ठात्री देवता वरुण है, उसका अपमान हो जाता है। और वरुण का अपमान होता है तो उस नग्न स्नान करने वाले के शरीर में जलोदर नाम का रोग लग जाता है। भगवान ने कहा चलो माफी मांग। लेकिन राजा परीक्षित को यह लीला बहुत खराब लगी। अवधूत शिरोमणि सुखदेव जी, अरे भगवान का अवतार धर्म की स्थापना के लिए था, फिर परदारा भी मरसम दूसरे की पत्नी की ये चीरहरण की लीला क्यों होगी महाराज? सुखदेव जी ने कहा नहीं राजा, ये किसी लहंगे और फर्री की चोरी नहीं। भर्जिता क्वथिता दाना प्रायो बीजाय नेस्यते। राजा, जैसे धान को अगर मिट्टी में डालते हैं तो पेड़ जम जाता है, और अगर उस धान का छिलका निकाल दो तो साबुत चावल को मिट्टी में डालने के बाद भी चाहे कितनी भी मेहनत करो दोबारा वृक्ष नहीं उगेगा। सब कुछ दोष इस छिलके का है राजा। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये बाह्य शरीर का दोष है। आंतरिक मन आत्मा स्त्री और पुरुष का एक जैसा है। इस शरीर के इस छिलके का हरण हो गया। आज मैं वो परमात्मा प्रातः कल खड़ा उठा, बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे अपनी मां सुधा की रसोई में जाने लगा, मां ने कहा खबरदार अंदर नहीं आना। और भागता भागता बाबा नंद की गोदी में बैठ गया। बाबा क्या बात है, मां अंदर क्यों नहीं आने दे रही? बेटा आज पौर्णमासी है, ये पुत्र आज पौर्णमासी है, और प्रत्येक स्त्री ने अपनी रसोई को पोत करके, लिप करके, स्वच्छ करके वह इंद्र की पूजा के लिए भोग बना रही है। भगवान ने कहा बाबा कौन है ये इंद्र? प्रजन्यो भगवान इंद्र मेघा तस्यात्म मूर्त। अरे पुत्र, ये इंद्र बादलों का राजा है। ये स्त्री और पुरुष, जब हम लोग मनुष्य लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्यात अन्न संभव। यज्ञ करने से राजा इंद्र खुश होता है। इंद्र बारिश करवाता है, बारिश से अन्न उत्पन्न होते हैं, और अन्न से चराचर जगत के प्राणियों की रक्षा होती है। बोलो जय श्री कृष्ण।
जब आवाज बिल्कुल बंद। अगर लड्डू गोपाल होता तो आदमी ऋषिकेश से त्रिवेणी घाट से एक पानी की गंगा जल को पेप्सी की बोतल में भर के ले जाता दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़, और रोज 2-2 ढक्कन से नहाता, कम से कम 2 महीने वो बोतल चल जाती। यहां तो हो 7 कोस पूर्व परिक्रमा तेरी, 3 मील का 1 कोस होता है, 7 गुना 3 बराबर 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत। और जब गोपियों के कमर में दर्द होने लगा, भगवान ने कहा चलो आंखें बंद करो, और गिरिराज पर्वत के बीचों बीच एक मानसी गंगा प्रकट करती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मानसी गंगा के जल से नन गिरिराज पर्वत को स्नान कराया गया। कपड़े के थान धूपबत्ती के बंडल जले, घी के दीपक जले, आज पूरे गिरिराज पर्वत में दीपमाला टिमटिमा रही है। और जैसे भोग का नंबर आया, भगवान ने अपने स्वरूप को 2 भागों में बांटा, गिरिराज पर्वत के बीचों बीच बैठ गए। और भगवान ने कहा मैया यशोदा तू राजरानी है, चल सबसे पहले भोग चढ़ा। और मां यशोदा गई, अपने भोग की थाली गिरिराज पर्वत के बीचों बीच बैठे भगवान के सामने रखी, चारों हाथों से कहे 1 2 3 150 लाइन लग गई। और वो माताएं जो भी भोग रख रही हो परमात्मा चारों हाथों से खा रहा है। सामने खड़े थे बच्चे, बोलो जय श्री कृष्ण। मधुमंगल श्रीदामा धनसुख का मनसुख। जान दो भाई, ये क्या अनुष्ठान हो रहे हैं? बताओ सबसे ज्यादा खुश कौन होते हैं? बच्चे होते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं कथा से, दुल्हा कैसा है, दुल्हन कैसे, कोई मतलब। वो तो बोले आंटी जी आरती का बोली पूछते हैं, कोई नहीं आंटी जी आरती, क्योंकि नैन उन्हें प्रसाद से अलावा कोई मतलब नहीं। यहां से मिला, यहाँ पे मुंह पहुंचा, यहां से फिर घूम के आ गया, एक हाथ इधर से एक हाथ इधर से। तो आज भी इस यज्ञ में, इस गिरिराज पर्वत के यज्ञ में सबसे ज्यादा खुश थे बच्चे। आज तो एक अपने अपने घरों में आज तक 1-1 सब्जी दाल खाए, आज तो 56 प्रकार का भोग मिले। मधुमंगल श्रीदामा धनसुखा मनसुखा लेदा पेदा उछल उछल करके काम कर रहे थे, आज दोने भर भर करके प्रसाद मिलेगा। लेकिन मैंने जब देखा और परमात्मा चारों हाथों से खा रहा, बच्चों की जो आशा थी वो निराशा में बदलने लग गई। और धनसुखा ने मनसुखा का हाथ पकड़ा, मनसुखा ने भगवान का हाथ पकड़ दिया, कन्हैया भैया। भगवान ने कहा बोल यार, तेरा भगवान तो 4 वर्ष से भूखा लग रहा है, ये तो चारों हाथों से खा रहा है। भगवान ने कहा क्यों? ये भैया तेरे को क्या परेशानी? ये भैया प्रसाद कुछ मिलेगा कि नहीं? भगवान ने कहा क्यों नहीं मिलेगा? भगवान ने अपना मुंह बंद कर दिया। जितनी भी माताओं का बचा हुआ था, अवशेष भोग था, उसको एक बड़े बर्तन में मिलाया और बांट चूड़ करके चूर्ण बनाया और दोनों में भर भर करके सारे ब्रजवासियों के हाथ में रख दिया, प्रसाद ग्रहण करो। अनंत लोग बड़े प्रेम से प्रसाद खा रहे थे। एक अजीब सी आवाज पीछे से आ गया, आज घर कोई नहीं जाएगा। बाबा नंद की आवाज। राजा है ना, कस्बे का सामंत है ना, आज घर कोई नहीं जाएगा। अनैन वो प्रसाद की मिठास और ज्यादा बढ़ गई, एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई। जैसे कल पंडित जी ने बोला कि कल 9 बजे कीर्तन होगा, और मैंने देखा आगे आगे लोगों की चेहरे खिल गए, तो है ना, तो ठीक इसी प्रकार एक अजीब सी लहर दौड़ गई। जो मां चाहती थी कि मैं 1 मिनट कन्हैया के साथ में सत्संग करूं, उसे लगा कि आज पूरी रात कन्हैया के साथ बिताएगी। जो ग्वाला चाहता था, जो गोपी चाहती थी, जो बुजुर्ग चाहता था कि सत्संग में 1 घड़ी भाग ले, आज तो खुशी की लहर दौड़ गई और सारे ब्रजवासी इतने खुश हो गए। लेकिन राजा इंद्र को यह खुशी अच्छी नहीं लगी, चिल्ला पड़ा, कृष्ण कृष्ण महायोगिन त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु। एक नया देख बेटा, मैंने पहले कहा था कि इंद्र का अपमान मत कर। अरे आज तो तूने मेरे सारे ब्रज को अनाथ कर दिया। भगवान ने कहा बाबा चुप, ये बाबा मुंह बंद कर, और अगर कुछ बोलना है तो तू राजा है, एक बार अपनी प्रजा को एक आज्ञा कर, अपनी प्रजा को बोल कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के मेरे चारों तरफ बिखर जाओ। घबराना नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं घबराना बाबा।
और सारे ब्रजवासियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, भगवान के चारों तरफ गोल घेरा बना और वह परमात्मा धीरे से खड़ा उठा, आगे बढ़ा। बोले करेण वामेन सलील मुद्रितम, बाएं हाथ से गिरिराज पर्वत को उखाड़ा, अपनी कनिष्का उंगली पे यूं धारण किया। कितना समय लगा? छत्राकम्मिव बालक, जैसे स्कूल से घर आता हुआ बच्चा, उसकी मां ने उसके थैले में छाता दे रखा है और उस बच्चे ने देखा कि आंधी तूफान आ गया, बारिश की बूंदें गिर गई और उसने आराम से चलते चलते पीछे से छाता निकाला, बटन दबाया और छाता सिर में खुल गई। देखिए महर्षि वेदव्यास जी की सरल भाषा, छत्राकम्मिव बालक, बोला जितनी आसानी से कोई बच्चा छाता ओढ़ लेता है, उस परमात्मा ने 7 कोस 21 मील लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पे उठा दिया। और विष्णु सहस्त्र नाम में, गोपाल सहस्त्र नाम में उसका एक नाम और पड़ गया, गिरिराज धरण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पानी अंदर आ रहा था, शेष जी ने स्वरों में परिवर्तित होकर के कुंडी बना दी। एक कोने पे सुदर्शन चक्र पानी सोखने लगा और दूसरे कोने पे अगस्त्य पानी पीने लगा। बोले 7 कोस गिरिराज बपू, 7 वर्ष के श्याम, 7 दिन तक गिरिधर्यो पायो गिरिधर नाम। 7 दिन की भगवान, 7 साल की भगवान की अवस्था, 7 कोस लंबा गिरिराज पर्वत, 7 दिन तक गिरिधर्यो, 7 दिन तक उस पर्वत को अपनी उंगली पे उठा के रखा, पायो गिरिधर नाम। और भगवान का एक नाम और पड़ गया, गिरिधर। बोले कुछ गोरस की शक्ति बढ़े, कुछ गोपन करी सहाय, राधा जी की शक्ति से गिरिधर लियो उठाए। घर घर का माखन खा रखा था, मधुमंगल कहते हैं हमारे माखन की शक्ति इसके अंदर, और कुछ गोपन करी सका, सका हुआ है बच्चों ने भी अपने अपने हाथ लगा रखे। राधा जी की शक्ति से गिरिधर लियो उठे। राजा इंद्र का अभिमान चूर हुआ, नीचे उतरा, भगवान ने यथा स्थान गिरिराज पर्वत को रखा और उसी समय सुरभि नाम की गाय आती है और इंद्र और सुरभि नाम की गाय ने आकाश गंगा के जल से भगवान का अभिषेक किया। बोलो जैसे ध्यान दो भाई, क्या है आकाश गंगा का जल? विष्णु पुराण में आता है, बिल्कुल प्योर धूप लगी हुई, आसमान में कहीं बादलों का नामो निशान न हो। 32 करोड़ नहीं, 32,000 करोड़। राधा को लगा मात्र मेरे को अपने साथ में लेकर के आए हैं, इसका मतलब है मैं सबसे सुंदर हूं। और देखिए वो अभिमान की लीला शुरू हो गई। कन्हैया, भगवान ने कहा बोलो, मेरे से पैदल नहीं चला जाता है। अब मेरे से बिल्कुल भी पैदल नहीं चला जाता। भगवान ने कहा तो क्या करूं? बोला 2-4 किलोमीटर, थोड़ा सा मेरे पांव को आराम मिल जाएगा, कंधे में बिठा करके ले जाओ। अब भगवान को लगा कि मैं क्या करूं, अगर मना करता हूं तो स्त्री हटे नाराज हो जाएगी, और अगर इसको कंधे में बिठा के ले जाता हूं तो कथाओं का स्वरूप बिगड़ जाएगा। भगवान ने बहुत सुंदर युक्ति से काम लिया। राधा तो बहुत छोटी है ना, राधा भगवान से 1.5 बिलाम छोटी थी। चल नीचे से छलांग मार देगी मेरी कंधे में। बोला नहीं नहीं। भगवान ने कहा सामने चलो, ये ऊपर एक पत्थर है, इस पत्थर में, ऊंचे पत्थर में खड़े हो जाओ, मैं नीचे से एक कंधा लगाता हूँ। और मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, खिलखिलाते खिलखिलाते भागते भागते गई, ऊंचे पत्थर के ऊपर खड़ी हुई। भगवान ने नीचे से देना कंधा लगा दिया। अब राधा ने देना पांव आगे बढ़ाए, नीचे भगवान का कंधा लगा हुआ है, और जैसे पूरा पांव आगे बढ़ाए करने में चढ़ने के लिए, भगवान वहां पे अंतर्धान और राधा धड़ाम से नीचे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए कथा का भाव, यानी कि जो अभिमानी जीव है वो बहुत सागर में डूबता है, उसका अभिमान उसको तैरने से रोक लेता है, उसका अभिमान उसको आगे नहीं बढ़ाता। और अभिमान एक ही वस्तु का नहीं होता, अभिमान के तो कई प्रकार के अंकुर होते हैं। बेटे का अभिमान, पत्नी का अभिमान, विद्या का अभिमान, धन का अभिमान, स्वरूप का अभिमान, माता पिता का अभिमान, भाई बहनों का अभिमान। वो तो किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में आपके अंदर उसका अंकुर पैदा हो जाएगा। यहां से गोपियां रो रही थी,
राधा भी नीचे गिर गई, अभिमान से वह भी रोने लग गई। अरे सभी लोग रोते रोते जमुना जी के किनारे पहुंच गए। अरे बहुत सुंदर गोपी विरह गीत का वर्णन करने लगे। आइए भाई, जिसको याद है वो मेरे साथ में गुनगुनाना, और जिसको याद नहीं वो मीठी मीठी ताली बजा। साधु जात सा सती सोदरा श्री मोसाम त्रिसा